बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मई 2025 पाकिस्तान और भारत की बाकायदा जंग का आगाज़ हो गया है। बहुत ही ज़्यादा सब्र का मुज़ाहरा किया पाकिस्तानियों ने, अफवाज पाकिस्तान ने, लेकिन शरारती दुश्मन ने पूरे मंसूबे के तहत इस जंग को छेड़ा है। बिल्कुल 9/11 की याद ताज़ा हो गई। बहरहाल जंगें असले से और दूसरी अददी बदतरी से नहीं, बरतरी से नहीं, बल्कि जज्बे से लड़ी जाती हैं। नर्व सिस्टम मजबूत होना चाहिए और अगर उसके ऊपर ईमान खालस का रंग चढ़ जाए फिर तो वो फ़ज़ाए बदर पैदा हो जाती है। जब 313 ने किस तरह 1000 को मार भगाया था, बड़े बड़े पहलवानों को, बड़े बड़े बदमाशों को। और मैं हमेशा अपनी कौम को, अपनी फ़ौज को यही पैगाम देता हूँ कि देखो, इस ज़मीनी जंग को, इलाकाई जंग को दीनी जंग के अंदर और अकायद की जंग के अंदर तब्दील कर दो, फिर अल्लाह की मदद आपके साथ होगी और अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। और सही मानों में वो जो नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दुनिया देखे कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या चीज़ होती है। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की मौजूदगी में अगर आप कब्रों को पूजेंगे, मज़ारों को पूजेंगे, पीरों को पूजेंगे, तावीज़ आपके गले में होगा या जमहूरियत का मुशरकाना सिस्टम, तो फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार है। तो ये दुनिया को तो इंसान कन्विंस कर सकता है, लेकिन मैं पूरे अपने ईमान और जो दीन का फ़हम अल्लाह ताला ने मुझे दिया है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस ईमान को ईमान नहीं कहता है। मैं आपका फ़ौजी भाई हूँ, मैं 7 पंजाब रेजिमेंट का अफसर हूँ। 70th PMA लॉन्ग कोर्स के साथ मैं पास आउट हुआ था, PA 23232। और आज से 38 साल पहले यही बात मैंने अपनी फ़ौज 7 पंजाब रेजिमेंट में उठाई थी कि देखो, ईमान को मजबूत करो और ईमान लाओ, बल्कि क्योंकि अल्लाह के अलावा दूसरों को मदद के लिए पुकारना, ये दम दम अली अली और नारा हैदरी लगाना, ये ईमान नहीं है, ये कुरान के पहले सफ़े का इनकार है। तो आज तक मैं हर जगह जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, और आप जबकि बिल्कुल जंगी सूरत हाल है और बड़ी अच्छी एक कारकर्दगी भी दिखाई है हमारी अफवाज ने, तो मैं मज़ीद इनको यही कहूँगा कि देखो, अपने ईमान के अंदर शिर्क की जो मिलावट है इसकी खुरज कर लैदा कर दो। क्योंकि शिर्क के साथ अगर आपकी मौत आ गई तो पूरी दुनिया अगर आपको शहीद कहते रहे, तख्मे मिलें जितने मर्जी, ये बात जनरल आसिम मुनीर साहब जानते हैं, वो हफ्ज़ कुरान है। पहले सफ़े के ऊपर जो अल्लाह की हम्द और अल्लाह के साथ दो पैमान है वो यही है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरे बंदे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तेरी बंदगी करते हैं, करते रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। ये दो पैमान करने के बाद और फिर एक और दो पैमान, बल्कि दुआ अल्लाह ताला से होती है, या अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते के ऊपर चला, सिरात उन लोगों का, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किए। तो अल्लाह के बंदो, इनाम अल्लाह ताला ने किन पर किए हैं? अंबिया पर किए हैं, रसूलों पर किए हैं और उनके मानने वालों पर किए हैं। तो जितने अंबिया गुजरे हैं उन्होंने तौहीद की दावत उठाई है, शिर्क के साथ किसी ने भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। बाल बराबर भी अगर शिर्क है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम जंग पर जा रहे थे और बहुत बड़ा जंगजू आया और उसने कहा कि मैं आपके साथ मिल के जहाद करना चाहता हूँ, यानी जंग लड़ना चाहता हूँ, आपका साथ देना चाहता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल हूँ? तो उसने कहा ये तो गवाही नहीं देता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं मुशरिकों के साथ मिल के मुशरिकों से जंग नहीं कर सकता हूँ। तो लिहाजा ये जो जंग है, ये यानी ये नहीं होना चाहिए इस अंदाज से कि वो गाय के पुजारी और आप घोड़े के पुजारी। फ़र्क बताओ मुझे अल्लाह के बंदो। वो मूर्ति के सामने खड़े होके हाथ बांध के कहें कि प्रणाम किया अपने महाराज को, और हम उसी तरह हाथ बांध के मज़ार के सामने, गुम्बद के सामने कहें कि सलाम किया बाबा जी। वो वहाँ दंडवत करें और कहें कि महाराज की दंडवत है, और हम उसको सजदा ताज़ीमी कह के सजदे करें, जो हमारे मज़ारों के ऊपर आजकल हो रहा है, पीरों के सामने हो रहा है। वो वहाँ प्रसाद बांटे, हम न्याज बांटे, लंगर बांटे, भंडारे बांटे। तो अल्लाह के बंदो बताओ, फिर वो वहाँ बजरंग बिली के नारे लगाए और हम या अली मदद के नारे लगाएं। तो फ़र्क बताओ अल्लाह के बंदो। मेरा दिल कुड़ता है। और ये अब मौका है अल्लाह के बंदो,
बिल्कुल अल्लाह ताला आपको फतह दे तो उसी अंदाज से आगे बढ़ो, ऐद करो अपने मालिक और खालिक के साथ, तौबा करो गुज़श्ता शिर्क की और मालिक से ऐद कर लो कि मालिक तूने फतह दी। हम बिल्कुल इस पूरे इंडिया को हम पाकिस्तान, ये होगा नया पाकिस्तान सही मानों में, नया पाकिस्तान बनेगा, लेकिन पूरे इंडिया को पाकिस्तान बनाया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह पूरी दुनिया को पाकिस्तान। ये फैसला कौन जंग है अल्लाह के बंदो आपकी, अगर ये जंग आप हार गए पूरे आलम इस्लाम का मुंह उतर जाएगा, और ये जंग आप जीत गए पूरी दुनिया थरथरा उठेगी और जीत यकीनी हो जाएगी, 100% यकीनी तुम्हारी जीत है अगर तुम अल्लाह के ऊपर पूरी तरह ईमान ताज़ा करके और शिरक और कुफर के इन सारे मज़ारों को पहले गिराओ, खुद गिराओ कि ललकार के कहो कि इंडिया हम आ रहे हैं, पहले मोहिउद्दीन चिश्ती का मज़ार गिराया जाएगा, फिर सोमनाथ के मंदिर गिराए जाएंगे। इस अंदाज से आगे बढ़ो अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हूँ। अकीदे की जंग में आज से 38 साल पहले मैंने शुरू की थी। नज़रियाती जंग जो होती है ये ज़मीनी सरहदों से ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि ये असल जंग है। इसलिए मेरा नारा हमेशा यही रहता है, पहले ईमान, सबसे पहले ईमान, फिर पाकिस्तान। क्योंकि अल्लाह के बंदों गौर करो मेरे भाइयों, अगर ईमान ही ना हो और फिर तुम क्या, अगर पूरी दुनिया भी फतह कर लो और तुम ईमान के बगैर अगर अल्लाह के पास पहुंच जाओ और हमेशा की आग के अंदर उतर जाओ, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं आपका भाई हूँ, बिल्कुल दिल से निकली हुई मेरी ये बात है। और पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा, ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा के लिए कायम रहेगा जब तक ये यानी यहाँ ये दुनिया का सिस्टम मौजूद है। ये बिल्कुल ये इस खित्ते से ये तौहीद की दावत उठी है। अरबों ने नामर्दी दिखाई, उनकी क़यादत छीन ली गई। अब पाकिस्तानियों और मेरे भाइयों, अब अल्लाह आपको पूरी दुनिया की क़यादत देगा, लेकिन उसके लिए सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, और जो शेर है कि लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का। और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में वहाँ एक रसाले में शेर छपा था, कहते हैं जिसको कैडेट, असल में लफ्ज़ क़यादत है, क़यादत उसको मिलती है जिसे शौक़ शहादत है। और आज मैं कहूँ कि शौक़ शहादत रखने वाले, शहादत उसको मिलती है, असली शहादत जिसको अल्लाह शहीद कहता है। पहला कतरा खून का ज़मीन पर गिरने से पहले जन्नतुल फरदौस के दरवाजे खोल जाते हैं जो मोमन हो अल्लाह के बंदो, जिन्होंने ईमान के ऊपर लब्बैक कहा था। जब ईमान की पुकार लगी थी, रब्बाना इन्नना समेना मुनादी युनादी लिल ईमान, ऐ मालिक हमने एक पुकार लगाने वाले को सुना जो ईमान की तरफ पुकार रहा था कि अपने रब के ऊपर ईमान ले आए। मालिक हम ईमान ले आए, और इस बात का जवाब दिया अल्लाह ताला ने। जब इस तरह ईमान लाए हैं सारे कुफ्र शिर्क के ऊपर थूक के, तो मालिक ने फरमाया फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमला अमिला मिनकुम मिन ज़करिन व उन्सा बाज़ुकुम मिन बाज़ फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लौ कफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम फला उदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार सवाबुम मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। ये कहा था उन मोमिनों को, अल्लाह ताला ने जवाब दिया। आज भी वही मालिक जवाब देगा अगर उस ईमान के साथ, तौहीद के साथ आप अपने मालिक को इस तरह पुकारेंगे, मालिक हम तेरे ऊपर ईमान ले आए हैं। हमें दरबारों, मज़ारों, गुम्बदों और पीरी मरीदी और तावीज़ गंडे के ऊपर थूक देते हैं और बिल्कुल इसकी तरफ कभी रुख ना करेंगे। मालिक पहले हमें इन हिंदुओं से निबट लेने दो, फिर इन मजावरों से भी निपटेंगे, और सारे बुतों और सारे मज़ारों को तोड़ने के बाद अल्लाह के बंदो, ये जो होगा ये सही मानों में पूरी दुनिया के अंदर एक नया पाकिस्तान बनेगा जिसमें शिर्क और कुफ्र को सांस लेने की इजाज़त नहीं होगी, फाशी का नामो निशान नहीं होगा, सूद को पाँव के नीचे रौंद दिया जाएगा। अल्लाह के बंदो, पूरी दुनिया के सामने ये रियासत, ये नज़रियाती रियासत सामने आएगी जिस तरह मदीना रियासत बनी थी। एक वो रियासत बनी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद के ऊपर नज़रियाती रियासत। बताओ अल्लाह के बंदो, क्या मदीना में कोई मज़ार था, कोई पीर था, कोई तावीज़ गंडा था, कोई उर्स और मेले थे, कोई जमहूरियत का सिस्टम था? वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर रियासत बनती मदीना रियासत। और एक ये रियासत इंशाअल्लाह जब बनेगी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर, आज दिन तक इसके अंदर वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। ये सूफियों का ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इमरान खान का ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं और उसके बाद गन शकर के मज़ार पर जाकर सजदा रेज हो जाते हैं। ये ईमान नहीं है, ये काफराना शिरक है, ये मुशरकाना कुफ्र है, और सारे यही कर रहे हैं। मुफ्ती महमूद हो, तारिक जमील हो, ताहिर कादरी हो, और तकी उस्मानी हो, अली इंजीनियर साहब हों, जितने भी हैं सारे शिर्क को साथ लेके चलते हैं। अल्लाह के बंदो,
तरस खाओ अपनी जानों के ऊपर, तरस खाओ अपनी कौम के ऊपर, और अल्लाह ताला के साथ अहद व पैमान बड़ी मजबूती के साथ बांधो, इसको फिर ना तोड़ना। अल्लाह ताला तुम्हारा भी हामी नासिर है, और हमारा भी अल्लाह ताला हमारी फ़ौज की मदद करे, हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए। और सूरह आल इमरान बार बार पढ़ो जब भी मौका मिले, पूरे जंगी माहौल के ऊपर इस सूरह को नाजिल किया गया। और आखिरी आयत के अंदर मालिक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उसबिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि जम जाओ अपने मोर्चों के ऊपर, ईमान खालिस के ऊपर जम जाओ, और राब्ता तुम्हारा मजबूत होना चाहिए, और सब्र के साथ जमे रहो, और उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि तुम कामयाब होगे। कहीं मालिक फरमाता है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमन बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारा सर बुलंद करेगा। अल्लाह के बंदो, ये गाय का पेशाब पीने वाला हिंदू हमें ललकारे और पहल करे जंग के अंदर, और मुसलमान इस अंदाज से। बाकी ये जो कौम का जज्बा है ये देखने वाला है, पूरी कौम इकट्ठी हो गई है, लेकिन ईमान खालिस के ऊपर इकट्ठे हो। अल्लाह के बंदो, लाहौर के जिंदा दिल लोगो, जिंदा दिल तुम उस वक्त होगे जब जिंदा रब की बंदगी करोगे। इन मुर्दों को हटाओ, उधर फौज उनको एंगेज करे, और अवाम जो है, जो मुखलस मोमिन है, इन मज़ारों को गिराएं, इन कब्रों को ज़मीन के बराबर करें, कच्चा करो इनको, पीरी मुरीदी ख़त्म करो, उर्स और मेले ख़त्म करो, तावीज़ गंडों को उतार कर फेंको इमाम जामनों को, और या अली मदद के नारे, या रसूल मदद के नारे, ये मुशरकाना नारे हैं, ये तुम्हें जहन्नम की आग के अंदर ले चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा दिल आपके साथ धड़कता है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह मैं नज़रियाती तौर पर आपको मजबूत करता रहूँगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपको तौफीक दे, और जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, जो भी इस बात को मान लेगा वो अल्लाह का प्यारा बनेगा, वो अल्लाह का वली है। जो भी अल्लाह की बात को मानता है, अल्लाह के ऊपर ईमान लाता है, फिर अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर करता है, ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का दोस्त है। चाहे इंडिया का रहने वाला है, चाहे पाकिस्तान का रहने वाला है, चाहे बांग्लादेश का रहने वाला है, अमरीकी है, मक्की है या मदनी है, फ्रांस का है, इंग्लैंड का है, या रशिया का है, या चाइना का है, जो भी अल्लाह के ऊपर इस अंदाज से ईमान लाता है, चाहे अफ्रीका का है, वो अल्लाह का दोस्त है। और जो अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराता है, मज़ार बनाता है, और गुम्बद को पूजा करता है, रखवाली करता है, शिर्क का रखवाला है, वो अल्लाह का दुश्मन है, कचरा है, और मरने के बाद हमेशा की आग के अंदर चला जाएगा। बार बार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों, इसको समझने की कोशिश करो। अगर तुमने ईमान की तरफ ना आए हो, मेरी बात पर तवज्जो ना दी, पूरी दुनिया को तुम फतह कर लो, बताओ कितने दिन जिंदा रहोगे। और ईमान की बात की अगर आपने साथ ना दिया, ईमान की बात को ना माना, तौहीद की बात को ना माना, शिर्क को साथ लेके चलते रहे, इसी तरह उर्स और मेले होते रहे, इसी तरह ये भंडारे बंटते रहे, और लंगर चलते रहे, और देगे चढ़ती रहीं, और घोड़े की पूजा, और 12 रबीउल अव्वल को केक कटते रहे, 10 मुहर्रम को सबीले, इसी तरह बादामों वाले शरबत चलते रहे, और पूरी दुनिया को अगर तुम फलाही रियासत बना दो, जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकोगे। ये अल्लाह की किताब का आखिरी फैसला है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।